अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एफबीआई को ऐसे इनपुट मिले थे कि ट्रंप के समर्थक वॉशिंगटन ही नहीं बल्कि अमेरिका के 50 राज्यों की राजधानियों में बवाल कर सकते हैं। लिहाजा व्हाइट हाउस को अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया गया। हिंसा की आशंका को देखते हुए और कोविड को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में काफी बदलाव किए गए हैं। तो कल कैसा होगा जो बाइडेन और कमला हैरिस का शपथ ग्रहण समारोह, आइए देखते हैं। दुनिया भर को लोकतंत्र पर ज्ञान बांटने वाला अमेरिका अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक संकट से जूझ रहा है, जहां राष्ट्रपति चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी हार मानने के लिए तैयार नहीं और जिसने जीत हासिल की उसकी राह में कांटे ही कांटे बिछा दिए। Yesterday, in my view, one of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. An assault literally on the citadel of liberty. पिछले 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में जो कुछ भी हुआ उसने अमेरिका के लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। उस घटना पर रिपब्लिकन शर्मसार नहीं है, उल्टे ट्रंप के समर्थक जो बाइडेन की शपथ से पहले पूरे अमेरिका में जगह जगह हंगामा करने की फिराक में। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एफबीआई कह रही है। तभी वॉशिंगटन डीसी को अभेद्य दुर्ग में तब्दील किया जा रहा है। ट्रंप समर्थकों के हंगामे की आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का पूरा ढांचा बदला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह अमेरिकियों के लिए किसी मेले से कम नहीं होता। हजारों लाखों की तादाद में लोग वॉशिंगटन डीसी में शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनते रहे। हम आपको बता दें कि बराक ओबामा ने जब 2009 में अपने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी तो उस समारोह को 20 लाख लोगों ने देखा था। लेकिन जो बाइडेन और कमला हैरिस की शपथ से पहले ही रंग में भंग पड़ गया, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन पर कैची चल गई। जो बाइडेन की टीम ने अमेरिकियों से राजधानी में आने से बचने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को घर बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखने की अपील की गई है। यही नहीं, शपथ ग्रहण के लिए परेड मार्ग के साथ बनाए गए व्यूइंग स्टैंड को नीचे ले जाया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन और कमला हैरिस कैपिटल हिल के सामने शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 200 लोग सामने बैठे होंगे। पहले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में 2 लाख टिकट दिए जाते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ 1000 टिकटों का इंतजाम किया गया है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक सैनिकों की परेड होती थी, लेकिन इस बार ये परेड पूरे अमेरिका में वर्चुअल रूप में होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके जीवन साथियों को सैनिक व्हाइट हाउस से ले जाएंगे। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वागत में सेना के बैंड और ड्रम भी बजाए जाएंगे। जो बाइडेन और कमला हैरिस की शपथ पर ट्रंप समर्थकों की हिंसा की आशंकाओं की छाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्यक्रम रंगारंग नहीं होगा। हर बार की तरह इस बार भी धमाल होगा। इस मौके पर जो बाइडेन की समर्थक और पॉप स्टार लेडी गागा राष्ट्रगीत गाएंगी, जबकि गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगी। बाइडेन की शपथ के बाद अभिनेता टॉम हैंक्स 90 मिनट की टेलीविजन प्रस्तुति देंगे। अमेरिका के तमाम चैनल्स में बाइडेन की शपथ का सीधा प्रसारण होगा। जो बाइडेन और कमला हैरिस के स्वागत के लिए तमिल मूल की महिलाएं पारंपरिक कोलम तैयार कर रही हैं। तमिलनाडु में कोलम की कलाकृति हर शुभ अवसर पर बनाई जाती है। ये तैयारी इस वजह से हो रही है कि उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कर रही कमला हैरिस भी तमिल मूल की हैं। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से व्हाइट हाउस से विदाई होने जा रही है वो भी अभूतपूर्व है। ट्रंप अभी भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. ट्रंप अपनी हार और जो बाइडेन की जीत से इतने दुखी हैं कि वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल भी नहीं होंगे। यही नहीं, ट्रंप अपना विदाई भाषण भी नहीं देंगे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति माइक पेंस विदाई भाषण देंगे। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो।